इंडिया लंबे समय बाद इस स्टॉक पर आया है मूव और क्या है कुछ खबरें या फिर ट्रिगर्स जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में फाइनली एक्शन दिख रहा है। आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। दीपांशु, देखिए वोडाफोन आइडिया में आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक्शन बना हुआ है। इनफैक्ट कल हम देख रहे थे तो पिछले 2 दिन में 10% की तेजी थी और आज भी सुबह जब हम नोट कर रहे थे तो करीब 3-4% की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। तो थर्ड स्ट्रेट डे रहा वोडाफोन आइडिया में तेजी का और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है कि जून अंत तक कहीं ना कहीं अब कंपनी को फंड जुटाने की जो कोशिश है और जो फोकस है वो लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप जो बैंक्स हैं जो लेंड इनको कर रखे हैं पैसे, वहां से कॉमेंट्री आती हुई दिख रही है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मार्च तिमाही में जो लेंडर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रोविजन जो है राइट बैक किए थे इस वादे पर कि जो कंपनी है वो फंड जुटा लेगी आने वाले कुछ समय में। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही थी, पर अब बड़ा कंसर्न वापस से बैंकों की तरफ से लौटता हुआ दिख रहा है कि उनको जो प्रोविजनिंग है वो फिर से हो सकता है जून तिमाही में करनी पड़े अगर अब तक अभी उनका फंड रेज नहीं होता है तो। इनफैक्ट ये अपडेट भी है, आप देखिए सितंबर 2020 से लगातार वोडाफोन आइडिया को लेकर फंडिंग की खबरें चल रही थी, काफी सारे निवेशकों से वो बात भी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं अभी तक वो चीज मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखी है। इनके बोर्ड ने सितंबर 2020 में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी दी थी, पर अभी भी कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ है। आप देखिए 4-5 बड़े निवेशकों के साथ इनकी बातचीत ऑलरेडी जारी है, जिसमें ओक हिल के जो कंसोर्टियम है वो है, साथ ही यूएस के कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, इसके अलावा सीपीपी आईक्यू और सीपीडीक्यू समेत गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के साथ भी इनकी बातचीत जारी है, पर अब तक ऑन द टेबल कुछ भी नहीं आया है। पर और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो फंड जुटाने की प्रक्रिया है और जो इंटेंसिटी है वो लगातार वोडाफोन आइडिया में बढ़ती जा रही है। और ये क्यों, आप देखिए एजीआर बकाया जो इनका भुगतान करना है, इनको जो सालाना आधार पर इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एक वो चीज है। दूसरा आप देखिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली काफी बेहतर है और वो अपने 4G और 5G ऑपरेशंस को और स्टेबलाइज कर रहे हैं और यहाँ पर जो लगातार ग्राहक टूट रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए इनको लगातार पूंजी निवेश अपने ऑपरेशंस में भी करने होंगे। और तीसरी बड़ी चीज FY23 में करीब 15,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट का भुगतान भी इनको करना है। तो उसके पहले काफी सारी जो ड्यूज हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूंजी जुटाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो सब्सक्राइबर काउंट जो है और गिरते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में पिछले 3-4 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया में पूरा का पूरा एक्शन। बंसल जी, इस पूरे हफ्ते हमने बात भी करी और 8 रुपए के लेवल पर हम स्पेक्यूलेट भी कर रहे थे कि क्यों चल रहा है। अभी कुशल ने बताया कि कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं कि फाइनली फंड रेजिंग पर को लेकर इन्हें अब डिसीजन करना जरूरी है। 8 से तो ऑलमोस्ट 10 के करीब आ गया बंसल जी, अब यहां से और अपसाइड मोमेंटम देखते हैं। बिल्कुल दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ पर क्या है, अब 10 रुपीज एक हर्डल है दीपांशु, टेक्निकली 10 रुपीज एक हर्डल है। 10 रुपीज के लेवल ऊपर में टूटेंगे तब एक नेक्स्ट अपमूव शुरू होगा, बट नीचे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है और एक वीकली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है जो कि संकेत करता है एक बड़े रिवर्सल की तरफ। तो जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शंस पर और ऐड करने की राय होगी। और दीपांशु डिस्क्लेमर है, मैंने अभी 2-3 बार पहले भी बोला है, 8 रुपए 50 पैसे 55 पैसे के अराउंड मैंने अभी रिसेंटली इसमें ऐड करा है और अभी कुशल की सुनने के बाद तो आई एम मोर देन हैप्पी। स्टॉक भी मोर देन 12% अप है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है और पसंद तो है ही बंसल जी को ये स्टॉक, कई बार वो हमें बता भी चुके हैं इसके बारे में। तो नजर रखते हैं वोडाफोन आइडिया, फाइनली लग रहा है कि अब फंड रेजिंग को लेकर इन्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आइए